आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए प्लस मैथमेटिक्स में। The content in the form of videos made by Team of A Plus deals with the objective mentioned in CBSE and restricted to understanding the concept of the topic taught. For any misprint, other errors related to this video or content, the Team of A Plus Mathematics will not be responsible anyhow for that. Any error in the said video is not intentional and the respective students can seek clarification from the concerned teacher with regards to the video. Welcome you all in our class, mathematics class. Today's topic is inverse trigonometric function. Now what is inverse trigonometric function? For that you should know first of all, as we know, sine of pi by 6 equal to half. Then sine inverse will be equal to pi by 6, means sine pi by 6 की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो साइन की वैल्यू हाफ कब होगी? उसको हम क्या बोलेंगे? साइन रेशो पर माइनस वन हाफ। इस साइन रेशो पर माइनस वन को क्या बोलते हैं हम? साइन इनवर्स। इस साइन रेशो पर माइनस वन को क्या बोलते हैं? साइन इनवर्स। सो साइन इनवर्स हाफ ई विल बी इक्वल टू पाई बाय 6। सिमिलरली साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। Then sine inverse 1 by root 2 will be equal to pi by 4, means sine की वैल्यू 1 by root 2 कब होगी? At angle pi by 4. Similarly cos of pi by 6 की वैल्यू कितनी होगी? रूट 3 by 2। तो cos की वैल्यू रूट 3 by 2 किस एंगल पे होगी? 30 डिग्री, मीन्स pi by 6 इन रेडियन फॉर्म। ओके, सो ये जो साइन रेशो पर माइनस वन, कोस रेशो पर माइनस वन, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स। देयरफॉर द साइन कोस रेशो पर माइनस वन दे आर नोन एज इनवर्स फंक्शन। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन डोमेन, रेंज। नाउ व्हाट इज डोमेन? द वैल्यू वी यूज टू पुट इन द फंक्शन, जो वैल्यू हम पुट करते हैं उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? डोमेन बोलते हैं। मतलब कोई फंक्शन आपको डिफाइन है, उस फंक्शन में क्या वैल्यू आप पुट करोगे उस वैल्यू क्या बोलते हैं हम? डोमेन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एनी एंगल, एनी एंगल, ठीक है, अगर आप कोई भी एंगल लो, देन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, सो ये जो आपकी डोमेन है, ठीक है, साइन थीटा के आंसर कितना है हमारा? आप कोई भी एंगल पुट करो, आंसर कितना आएगा? -1 to 1। ये जो -1 to 1 क्या है? ये तो साइन फंक्शन के रेंज का मतलब क्या? उसका आंसर आएगा। ठीक है, रेंज क्या होती है? रेंज होती है जो वैल्यू हमें आंसर मिलता है। डोमेन जो वैल्यू हम पुट करते हैं। इस साइन के केस में आप कोई भी वैल्यू पुट करो, 30, 45, 60, 90, 150, 180, 1000, 1020, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, जो आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज -1 to 1। इस वैल्यू जो है -1 से छोटी नहीं होगी, 1 से ग्रेटर नहीं होगी। ठीक है, तो उसी तरह तो वो जो हमारी रेंज आई साइन की, वो साइन इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। साइन इनवर्स की डोमेन बनेगी, क्योंकि साइन फंक्शन हमारा लेफ्ट टू राइट है, देन तो साइन इनवर्स क्या होगा? राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बनेगा आपका? ये डोमेन क्या बन जाएगी? साइन इनवर्स की डोमेन क्या बन जाएगी? -1 to 1, जो साइन थीटा की रेंज थी। अंडरस्टूड? आगे देखिए, रेंज मैं बता चुका हूं आपको। इसके बाद अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। अब मुझे बताइए, साइन फंक्शन क्या 1 1 है? कैन वी से फंक्शन इज ऑन टू? ये हम क्यों कर रहे हैं? हम इसको फंक्शन 1 1 ऑन टू क्यों चेक कर रहे हैं? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब साइन फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू होगा। आपने रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अब देखो, इफ वी डिफाइन साइन एक्स इन रियल नंबर, अगर हम रियल नंबर पे डिफाइन करते हैं, रियल नंबर मीन्स आप कोई भी वैल्यू पे कोई भी एंगल पुट करो, ठीक है, तो उस केस में ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं होगा? बिकॉज साइन पाई बाय 6 की वैल्यू भी हाफ और साइन 5 पाई बाय 6 की वैल्यू भी हाफ।
that already done, you have done in class 11 how you will find value of sin 5 pi by 6. now the value तो आपस में इक्वल है, this half and half, तो क्या पाई बाय 6 और 5 बाय 6 भी आपस में इक्वल है? नहीं है ना इक्वल, ये पाई बाय 6 एंड 5 बाय 6 दे आर नॉट इक्वल। हमारे फंक्शन को हम 1 कब कहेंगे? इफ fx इज इक्वल टू fy देन x मस्ट बी इक्वल टू y। ठीक है, यहां पर sin पाई बाय 6 की वैल्यू भी हाफ, sin 5 पाई बाय 6 की वैल्यू भी हाफ, तो कैन वी से ये दोनों आपस में एंगल भी इक्वल होंगे? एंगल इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 नहीं है। ठीक है, अगर ये फंक्शन 1 नहीं होगा तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बट साइन इनवर्स तो हमने अभी आपको बताया साइन इनवर्स होता है क्या है। तो साइन इनवर्स को एग्जिस्ट करवाने के लिए हम उस फंक्शन को 1 बनाएंगे, ऑन टू बनाएंगे। राइट नाउ ये फंक्शन क्या है? क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज है, ये फंक्शन क्या है? मैनी वन। ये फंक्शन मैनी वन है, नॉट 1 बनाने के लिए व्हाट वी विल डू, सी, सो ये वही चीज जो मैंने बताया आपको। ठीक है, सो 1 बनाने के लिए व्हाट वी विल डू, हम रियल नंबर जो इसकी डोमेन थी, डोमेन क्या थी? रियल नंबर, उसको चेंज किस में कर देंगे? -π/2 टू π/2। ठीक है, अगर जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो मैंने डोमेन ली -π/2 π/2 -π/2 टू π/2, ये जो डोमेन है, इस डोमेन के अंदर ये फंक्शन 1 बन जाएगा, क्योंकि क्लियरली ये 5/6 इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। इसका मतलब साइन इनवर्स अगर आप रियल नंबर पे डिफाइन करोगे वो फंक्शन 1 नहीं होगा। साइन 1 नहीं होगा तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ साइन इनवर्स वी नीड टू टेक इंटरवल डोमेन ऑफ साइन एज -π/2 टू π/2। साइन की डोमेन मतलब साइन के अंदर क्या वैल्यू पुट करेंगे। और एक और बात, जो साइन में हम पुट करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हम आंसर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? हम रेंज बोलते हैं। साइन की जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी? साइन इनवर्स की डोमेन। सो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन बिकम रेंज ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, आगे देखिए। सो अभी मैंने बताया आपको डोमेन और रेंज के बारे में। सो इसका मतलब जो हमारा साइन इनवर्स होगा उसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी -1 to 1 और रेंज क्या होगी उसकी? -π/2 टू π/2। बिकॉज ये जो -π/2 टू π/2 है, दिस विल बी डोमेन ऑफ साइन। साइन की डोमेन, साइन इनवर्स की रेंज। ठीक है, आगे देखिए। सिमिलरली फॉर कोस इनवर्स, सिमिलरली फॉर कोसिकेंट, सीकेंट, टैन एंड कॉट इनवर्स। एक चीज में याद रखने वाली है, हाउ यू विल मेमोराइज। देखो साइन इनवर्स की वैल्यू भी देखो -π/2 टू π/2 है, कोसिकेंट में भी -π/2 टू π/2 और टैन के अंदर भी -π/2 टू π/2। एक तरह से आप याद रख सकते हो, इन तीनों की वैल्यू सेम रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरवल में वैल्यू चेंज रहेगी। यहाँ पर -π/2 और π/2 हम एक्सक्लूड करेंगे बिकॉज टैन π/2 पे वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन होता है। तो टैन इनवर्स ऑब्वियस है 1/नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट्स वाई हम इसको मेमोराइज रखेंगे कि यहाँ पर ओपन इंटरवल हो। सिमिलरली यू कैन मेमोराइज इट फॉर कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कोट इनवर्स। और नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, साइन इनवर्स x should not be considered as sin x raised to power -1। रिमेंबर, इसको हम साइन x होल रेशियो में -1 नहीं लिख सकते, बिकॉज होल रेशियो -1 मतलब 1/sin x, 1/sin x हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, मोर ओवर द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। जो मैंने भी आपको बताया, जो इंटरवल डिफाइन किया था -π/2 टू π/2, उसके अंदर जो वैल्यू लाइज कर दी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। आगे देखिए, हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। क्या फॉर्मूलाज है? साइन ऑफ साइन इनवर्स, या साइन बाहर हो या साइन अंदर हो, साथ में साइन इनवर्स है तो वो हम उनको कैंसल कंसीडर कर सकते हैं। काटना नहीं है, इसको कट नहीं करना, वी कैन कंसीडर दैट दे गेट कैंसल, यू विल गेट x।
Alright, sin inverse minus x equal to minus sin inverse x. In case of sin inverse, tan inverse, cosecant inverse, we can take minus sign outside. But in case of cos inverse, secant inverse and cot inverse, माइनस ऐसे बाहर नहीं आएगा, वो पाई माइनस करके बाहर आएगा. ठीक है, ये आपको याद रखना है और यही हमारा वर्किंग रूल भी रहेगा आगे. इसके अलावा ये वैल्यू आपको याद रखनी है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2 एंड कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x इज आल्सो इक्वल टू पाई बाय 2. ओके, ये जो दो फॉर्मूलाज है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जनरली इसके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, इन दोनों के बेस पे. ठीक है, इसके क्वेश्चन करेंगे हम सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन करेंगे. 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. इफ यू कंपेयर इट विद द फॉर्मूला tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, काइंड ऑफ कुछ आपका फॉर्मूला सिमिलर रहेगा. एक और फॉर्मूला देखो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. वैसा फॉर्मूला है. कोस में क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना. तो इस तरह से आप फॉर्मूला, आप अपने आप के फॉर्मूला को मेमोराइज कर सकते हैं इनवर्स के. ठीक है, ये भी तीन हमारे पास फॉर्मूला है. साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सिमिलरली फॉर कोस एंड सिमिलरली फॉर tan इनवर्स. ठीक है, ये फॉर्मूलास आपको याद होने चाहिए. ये फॉर्मूला आप देखना कैसे हम इनको अप्लाई करना है. फिलहाल तो हम अपना प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे. ठीक है, नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला इन क्वेश्चंस. फॉर्मूला हमने कर ली है, नाउ हाउ टू अप्लाई. सी, how to find principal value of a given function. किसी भी गिवन इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका सबसे इजीएस्ट मेथड के लिए आपको ये दो टेबल याद रखनी है. ये सबसे आसान मेथड है, ये स्ट्रेट वे है, कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट इन फॉर्मूला लगाओ और आपका डायरेक्ट इससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसको डायरेक्ट आप लगा सकते हो. देखिए साइन इनवर्स माइनस हाफ है. साइन इनवर्स क्या करेगा, माइनस को स्ट्रेट वे बाहर निकाल देगा, ये माइनस साइन स्ट्रेट वे बाहर आएगा. साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, एट एंगल पाई बाय 6. सो इसकी वैल्यू कितनी, पाई बाय 6, माइनस बाहर था, आंसर कितना आया, माइनस पाई बाय 6. सिमिलरली साइन के प्लेस पे अगर tan इनवर्स होता तो भी हम ऐसे करते, कोसेकेंट इनवर्स होता तो भी स्ट्रेट वे माइनस बाहर निकाल लेते. अगर पॉजिटिव हुआ तो स्ट्रेट वे डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा. ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस कोस इनवर्स. अगर कोस इनवर्स के अंदर माइनस आए, सी कोस इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2. अब यहां से डायरेक्ट हम माइनस कॉमन नहीं निकाल सकते, वी विल राइट ऑन पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स. मतलब पाई माइनस जब बाहर आएगा तो वो पाई माइनस करके बाहर आएगा. ठीक है, उसके बाद कोस की वैल्यू रूट 3 बाय 2 कब होती है, एट एन एंगल पाई बाय 6. इसको एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट 5 पाई बाय 6. ये सबसे आसान वर्किंग रूल है. सिंपली आपको क्या देखना है, वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव. पॉजिटिव होगी स्ट्रेट वे आंसर, नेगेटिव हुआ तो आपको इस तरह से उसको चेंज करना है. साइन कोस टेन, साइन टेन एंड कोसेकेंट इनवर्स में माइनस साइन डायरेक्ट बाहर, कोस कोट और सेकेंट इनवर्स के अंदर माइनस अगर बाहर आएगा तो पाई माइनस करके बाहर आएगा. ठीक है, हम इसके बाद इसका एक दूसरा मेथड भी करेंगे. ये तो आपको स्ट्रेट वे शॉर्टकट जो आप वर्किंग रूल है आपका डायरेक्ट लगा सकते हो. ठीक है, अब दूसरा मेथड देख लो. से ये आपको क्वेश्चंस गिवन है, साइन इनवर्स माइनस हाफ. व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर दिस इक्वल टू y. ये आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स जो भी आप निकालोगे वो एक एंगल होगा. ठीक है ना, क्योंकि साइन हम एंगल का लेते हैं, बट साइन इनवर्स हम एक वैल्यू का लेंगे जिसका आंसर एंगल आएगा. ये साइन इनवर्स वहां जाके क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन y. अब साइन की वैल्यू इक्वल टू कितनी है, माइनस हाफ. ये माइनस हाफ कब होता है, वैल्यू माइनस एज इट इज रहेगा. साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, पाई बाय 6. साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो ये माइनस साइन अंदर भी लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट डाउन माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6.
ठीक है, आपको पता है हमारी इस साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, सो यू विल राइट डाउन साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी इसकी, माइनस पाई बाय 6। अब देखो, एक तो ये मेथड है, ठीक है, ये मेथड था जिसके अंदर मैंने इसको पहले y के इक्वल कंसिडर किया, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू देखी, फिर नेगेटिव को एडजस्ट किया। एक जो हमने अभी किया पहले, देखो इसमें क्या था, इसमें साइन की वैल्यू माइनस हाफ थी, स्ट्रेट में माइनस बाहर निकाला और साइन की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट माइनस पाई बाय 6। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे ये लगा लो चाहे ये वाला मेथड लगा लो, दोनों ही ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पहले बताया वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, फिर भी वो सिंपल है। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज करो कोस इनवर्स इज रूट 3/2 इक्वल टू y कंसिडर करेंगे, कोस इनवर्स वहाँ जाए क्या बनेगा, कोस y, और रूट 3/2 कब होता है कोस में, साइन पाई बाय 6 पे, कोस पाई बाय 6 कोस 30 पे होता है ना, तो इसका मतलब आपको जो एंगल कितना होगा, पाई बाय 6। ठीक है, एंगल कितना होगा इसका, पाई बाय 6। पाई बाय 6 क्यों लिया, क्योंकि जो कोस के लिए हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो फॉर्मूला हमने देखा था स्टार्टिंग में टेबल के अंदर, वो कितना था, 0 to पाई। क्लियर हुआ? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। यू आर गिवन दैट, एक क्वेश्चन साइन का किया, एक क्वेश्चन कोस का किया, एक कोसिकेंट का देख लेते हैं हम। अगेन हम कोसिकेंट को शिफ्ट करेंगे, वी विल फाइंड कोसिकेंट की वैल्यू 2 कब होगी। कोसिकेंट 2 का मतलब साइन की वैल्यू रेसिप्रोकल हाफ, साइन की वैल्यू हाफ कितने पे होती है, पाई बाय 6 पे। ठीक है, इसका हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता है इसकी कितनी होनी चाहिए, इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। देयरफॉर जो आंसर कितना होगा इसका, पाई बाय 6। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद ध्यान देने वाली है, जो कोसिकेंट है उसका जो ये टेबल के अंदर इंटरवल था, इसमें ये 0 नहीं एग्जिस्ट करता, बिकॉज कोसिकेंट क्या है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन 0 0, तो 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए हम इस 0 को एक्सक्लूड रखते हैं। एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, tan इनवर्स है, आप इसको चाहो तो वो पहले वाले मेथड से कर लो, या ये वाला मेथड भी ठीक है, इससे भी कर सकते हो आप। tan इनवर्स को tan इनवर्स -1 इक्वल टू y लिया, tan इनवर्स वहाँ जाके tan y बन जाएगा। 1 कब होता है tan, पाई बाय 4 पे, और माइनस tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, मतलब माइनस tan थीटा tan ऑफ माइनस थीटा, इस माइनस को अंदर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आप पहले चेक करो कि इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, ये लाई करता है, सो आपका आंसर विल बी माइनस पाई बाय 4। ठीक है, नाउ व्हाट इफ वी गेट कॉम्बिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब अभी हमने अलग अलग किया, साइन इनवर्स अलग था, कोस इनवर्स अलग था, tan इनवर्स अलग था, अगर इनका कॉम्बिनेशन आ जाए, सबको प्लस कर दिया माइनस कर दिया, आपके पास ये तीन फंक्शन हमने कंबाइन कर दिया, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस हाफ, सो हाउ यू विल सोल्व सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, लेट अस से हम तीनों को अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद तीनों की वैल्यू को एक साथ लिख के प्लस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले लिए tan इनवर्स 1 इक्वल टू x, tan को शिफ्ट किया, यू विल गेट tan x इक्वल टू 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, एट एन एंगल पाई बाय 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4, बिकॉज योर प्रिंसिपल वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है, सो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हुई, पाई बाय 4। नाउ वी विल कंसिडर दिस cos इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू y, इस cos को शिफ्ट करेंगे, यू विल गेट cos y इक्वल टू माइनस हाफ, cos की वैल्यू हाफ कब होती है, एट एंगल पाई बाय 3। अब cos के अंदर इस माइनस को स्ट्रेट वे नहीं लेके जा सकते, cos की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, व्हेन एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मींस एंगल लाइज पाई माइनस पाई बाय 3, टेक एलसीएम, you will get 2 pi by 3, right? But what is the principal value branch of cos inverse? That was 0 to pi. क्या ये वैल्यू इसके बीच में लाई करती है? Yes. So we can say cos inverse minus half equal to 2 pi by 3. Now consider the third value, sin inverse minus half equal to z.
साइन को शिफ्ट करेंगे, साइन की वैल्यू हाफ कब होगी, 30 डिग्री मीन्स π/6, माइनस को अंदर ले जाओ, you will get sin of minus π/6, but what is the principal branch value of sin inverse? minus π/2 to π/2. क्या ये माइनस π/6 लाई करता है इसके बीच में? ये क्या है, -90 to 90, और ये कितना हुआ -30, तो उसके बीच में लाई करेगा, यस करेगा। इसका मतलब जो साइन इनवर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, -π/6। इन एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को इसके अंदर पुट करो, टेक द एलसीएम, आफ्टर टेकिंग एलसीएम सिंप्लीफाई करो इसको, दैट विल बी योर आंसर। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 3 से कट करके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर आपको दो या दो ज्यादा फंक्शन गिवन हो, इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं वैसे कॉम्बिनेशन का। दोनों के क्या करेंगे, एक इसको x लेंगे, इसको y लेंगे, दोनों से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल के दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे। कोस की वैल्यू हाफ कब होगी, 60 पे, ठीक है। cos x इक्वल टू हाफ मीन्स cos π/3। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है इसकी, 0 to π। क्या π/3 0 to π के बीच में है, यस, सो वैल्यू विल बी π/3। सिमिलरली साइन इनवर्स माइनस हाफ को इक्वल टू y लिया, साइन को शिफ्ट करेंगे, ये माइनस हाफ है यहाँ पर, साइन की वैल्यू वेट ये हाफ यहाँ पर, ये माइनस हाफ यहाँ पर नहीं है, ये प्लस हाफ था, ये क्वेश्चन में ही प्लस हाफ गिवन है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, इसको प्लस हाफ कर लेना है यहाँ पर, यहाँ मेरा कर्सर है। सो इट विल बी π/6। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू चेक करो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वेयर योर वैल्यू साइन इनवर्स हाफ विल बी एट π/6। इन दोनों वैल्यू को आप यहीं पर पुट कर दोगे। जैसे आप पुट करोगे, सिंप्लीफाई करो, टेक द एलसीएम, यू विल गेट योर आंसर 2π/3। ऑलराइट, आगे देखिए, एक आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट एक्सरसाइज का सी। अगेन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, वी नीड टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। सो फर्स्ट वन यू कैन सी tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू x, देन tan x इक्वल टू √3। tan की वैल्यू √3 कब होगी, 60 पे, 60 मीन्स π/3। व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ दिस tan इनवर्स, दैट वाज -π/2 to π/2। क्या ये π/3 इसके बीच में लाई करता है, π/3 की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री, और ये कितना है -90 to 90, तो क्या 60 इसके बीच में लाई करता है, यस, है ना। तो इसका मतलब ये आपकी क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। सिमिलरली आप सेकंड इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, लेट अस से दिस इक्वल टू y, सेकंड को शिफ्ट करो, you will get secant y equal to -half, -2, सेकंड की वैल्यू 2, तो cos की वैल्यू हाफ, cos की वैल्यू हाफ कब होगी, 60 डिग्री, 60 का मतलब π/3, है ना, तो मीन्स इट विल बी इक्वल टू -secant π/3। बट नाउ secant माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते, बिकॉज secant एब्जॉर्ब द माइनस साइन, secant absorbs negative sign, so what we will do, we will shift this angle into second quadrant, means pi minus theta. Take LCM, 2π/3. Now what is the principal branch value of this secant inverse, that was 0 to pi except π/2। ये वैल्यू कितनी है, 2π/3, 2π/3, π/3 means 60, 62 जा 120। क्या 120 इस 0 से 180 के बीच में लाई करता है, ये इंटरवल कितना है 0 से 180, और ये कितना है 120, इसके बीच में लाई करता है, यस, राइट। इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू होगी कितनी होगी, 2π/3। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ये tan इनवर्स √3 और सेकंड इनवर्स -2 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, एंड सॉल्व करो, यू विल गेट -π/3, सो करेक्ट आंसर विल बी बी। अंडरस्टूड, ओके। सो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चंस ट्राई करना। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, कोई डाउट हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी आपके सामने पेश करूँगा। थैंक यू।